गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी का मैथ सब्जेक्ट का लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है और यह सीरीज आगे पूरे कंटिन्यू होगा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी में डिटेल आगे जानने से पहले आइए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड, जो कि आगे यूज होगा। सबसे पहला मीनिंग होता है कि अगर ए प्लस लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, ए माइनस लिखा हुआ है उसका क्या मतलब होता है। तो ए प्लस का मतलब होता है कोई नंबर ए से जस्ट बड़ा। जैसे ए का वैल्यू अगर 2 है तो ए प्लस का मतलब क्या होगा, 2 से जस्ट बड़ा। 2 से जस्ट बड़ा 2.0001 हो गया, 2.001 हो गया, 2.01 हो गया। तो ये सब 2 से जस्ट बड़ा नंबर है, तो इसी का मतलब हो गया ए प्लस का मतलब। ए माइनस का क्या मतलब होता है, ए से जस्ट छोटा नंबर। जैसे ए का वैल्यू अगर वही 2 लेते हैं तो 2 से जस्ट छोटा 1.9999 हो गया, 1.99 हो गया, 1.9 हो गया, 1.98 हो गया। तो ये 2 से जस्ट छोटा नंबर है, तो यही ए माइनस का मतलब हो गया। अब एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब समझेंगे। अब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, उसका सिंबल होता है एक्स अप्रोचेस टू ए, ये उसका सिंबल होता है। अब एक्स ए को दो तरफ से अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। आइए हम उसको नंबर लाइन पे देखते हैं। मान लिया जाए ए का वैल्यू 2 है, तो 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अगर जा सकता है, ये लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से जा सकता है। जैसे राइट हैंड साइड से कैसे जाएगा, जैसे 2 है तो यहाँ पे 2.1 होगा, तो 2.1 है तो यहाँ पे कितना होगा, 2.01 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 2.001 होगा। तो ये राइट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच कर रहा है। ये 2.01, 2.001, 2.0001, तो ये 2 की तरफ जा रहा है। कौन साइड से, राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से कब जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे होगा 1.98, फिर होगा 1.99, फिर होगा 1.999। तो ये किस तरफ से अप्रोच कर रहा है, 1.999 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन कौन साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो एक्स 2 की तरफ दो साइड से अप्रोच कर सकता है, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट का ज़रूरत हम क्यों पड़ा, लिमिट का ज़रूरत हमें क्यों पड़ा। जैसे कोई अगर हमको फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो हमको अगर इस फंक्शन का इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा r-2। तो अगर हमको 2 के आसपास वाला नंबर पे हमको वैल्यू निकालना है, ये फंक्शन 2 पर तो कोई वैल्यू देने वाला नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन में ही 2 नहीं है। 2 पर तो कोई वैल्यू नहीं देगा, तो इसका डोमेन में 2 नहीं है तो 2 पर तो वैल्यू नहीं देगा। लेकिन 2 से जस्ट छोटा नंबर, जैसे 2 और 2 के जस्ट बड़ा नंबर, 2 से जस्ट छोटा नंबर 1.999 का पर तो इसका कुछ वैल्यू होगा। 2 से जस्ट बड़ा नंबर 2.0000001 पर इसका कुछ वैल्यू होगा। तो वो वैल्यू कितना होगा, मतलब हमको लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 का मतलब 2 से जस्ट छोटा नंबर या 2 से जस्ट बड़ा नंबर पर इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमको अगर निकालना है तो इसके लिए हमको लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 माइनस 4 0/0 के फॉर्म में हो जाएगा। 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह के फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, और इसको हम सॉल्व आगे करेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो ये
अगर समझ में नहीं आएगा तो ये आगे हम इसको समझाएंगे कि आगे आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कि कैसे सॉल्व होता है। तो हमारा एम था यहाँ पे ये बताना कि लिमिट का ज़रूरत हमको क्यों पड़ा। लिमिट का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि इस तरह के फंक्शन में जिसका डोमेन में 2 नहीं था, लेकिन 2 के आजू बाजू नंबर में हमको वैल्यू निकालना था कि 2 के अगल बगल नंबर पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए हमको लिमिट के कॉन्सेप्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, इसलिए हमको लिमिट पढ़ना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आइए हम डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ते हैं अब लिमिट एंड कंटिन्यूटी में। सबसे पहला होता है 0/0 के फॉर्म में हो सकता है, या इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव के फॉर्म में, या तीसरा हो गया इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव के फॉर्म में, चौथा हो गया 0 इंटू इन्फिनिटिव के फॉर्म में, पाँचवा हो गया 0 की पावर 0 की फॉर्म में, छठा हो गया इन्फिनिटिव की पावर 0 की फॉर्म में, और सातवां हो गया 1 की पावर इन्फिनिटिव के फॉर्म में। तो यही 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, और बाकी जो भी रहता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रहता है। वो डिटर्मिने उसको हम वैल्यू बता सकते हैं कितना होगा। जैसे एग्जाम्पल में इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव हम बता सकते हैं क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। और इन्फिनिटिव माइनस 0 क्या होगा, इन्फिनिटिव माइनस 0 इन्फिनिटिव होगा। या इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है। इसको भी बता सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर को बहुत बड़ा नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, इन्फिनिटिव मिलेगा। इन्फिनिटिव की पावर इन्फिनिटिव, बहुत बड़ा नंबर का पावर बहुत बड़ा नंबर क्या होगा, इन्फिनिटिव ही होगा। 0 की पावर इन्फिनिटिव, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है और उसका पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो किसकी तरफ टेंड करता है, 0 की तरफ टेंड करता है। तो 0 की पावर इन्फिनिटिव किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। तो इसका वैल्यू 0 ही होता है, 0 की पावर इन्फिनिटिव। 0/इन्फिनिटिव, अगर 0 कोई नंबर रहता तो वो 0 होता, या 1 बटा बहुत सारा कोई नंबर बता, कोई कांस्टेंट नंबर है बटा बहुत सारा बहुत बड़ा नंबर क्या होगा, वो भी तो ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 1/इन्फिनिटिव भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका वैल्यू भी 0 होता है। तो ये सारे टर्म जो होते हैं वो याद रखना है कि यह डिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होते हैं। तो हमको इन सारे 7 ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसको हमको ध्यान में रखना है। हमको लिमिट का क्वेश्चन आया तो हम देखेंगे कि इन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर डिटर्मिनेट फॉर्म है इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव है तो हम बता देंगे कि उसका वैल्यू इन्फिनिटिव ही होगा, अगर इस फॉर्म में है तो। अगर इन सातों इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से किसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो हम उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। मान लिया जाए कोई फंक्शन f(x) है जिसका x = a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। मान लिया जाए LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम LHL से रिप्रेजेंट करती हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसको लिखने का एक और तरीका है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के जगह पर a माइनस h। ये दो वे है इसको लिखने का। दूसरा है RHL निकालना है, तो RHL लिख दिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), इसका वैल्यू हो गया लिमिट, इसको हम और लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। अगर किसी पॉइंट पे मान लिया जाए x = a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है और दोनों किसी फाइनाइट नंबर के बराबर है, फाइनाइट नंबर के बराबर है। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे x = a पे या किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है और दोनों किसी फिक्स नंबर के बराबर होगा। किसी भी फिक्स नंबर, कोई भी डिटरमाइन नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर इनफाइनाइट नंबर के बराबर नहीं होना चाहिए, कोई फाइनाइट नंबर के बराबर होना चाहिए। तो यह पूरा था पार्ट 1। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड।